सो खाने का 1 मिनट दोबारा बताना, क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है खाने की? आप क्या कह रहे हो? वो मांगता है खाने के लिए, क्या क्या मांगता है? ਰਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। सो आपके हिसाब से ये है कि बच्चा शायद ओवर ईटिंग कर रहा है, और अगर वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहा है जो हम नहीं देना चाहते हैं, है ना। बच्चे का पहले आप एक बार क्या कर सकते हैं कि एक बार पीडियाट्रिशियन से चेक करवा लीजिए। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, या तो बच्चा ओवरवेट है, यानी कि बच्चे को खाना जो है वो बाय हैबिट या बाय बिहेवियर वो ज़्यादा खा रहा है, जिससे ओवर ईटिंग हो रही है और जिससे ओवर वेट हो रहा है, यानी कि वजन उसके अपने जो नॉर्म से ज़्यादा आ रहा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर वेट ज़्यादा नहीं है और बच्चा फिर भी ओवर ईटिंग कर रहा है, तो पहले पीडियाट्रिशियन से ये चेक करिए कि कोई और इशू तो नहीं है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, ऑल्दो ये मेरी डायरेक्ट फील्ड नहीं है, लेकिन बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो जैसे कोई पेट में कीड़े होना या कोई और चीज़ की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना, उसमें भी बच्चे कई बार ओवर ईटिंग करते हैं। लेकिन ओवरवेट नहीं हो रहा, तो फिर वो इतनी जो ओवर ईटिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है। और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा ओवर अलर्ट हूँ और उसकी भूख से कम उसको मैं चीज़ दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुन लिया है कि इसको ज़्यादा देना अच्छी बात नहीं है। सो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं। तो ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਸੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 घंटे बाद ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉੱਠ के। सो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि एक बार पीडियाट्रिशियन से और एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके उसका एक डाइट चार्ट टाइप बना लो कि इसको हर 2-2 घंटे के बाद हम क्या दे सकते हैं ताकि उससे ओवर ईटिंग ना हो। तो वो पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा। बल्कि ये अच्छी बात है उसका, अगर मेरे पास मैक्सिमम पेरेंट्स का क्या आता है, मेरे बच्चे सर जिवें सुबह उन्हें 8 बजे तो यहाँ आप जितने बैठे हो ना, उनमें से 90% की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है, मेरे बच्चे खाते नहीं है। सर ने पूरे टाइम में रोटी मंगनी है, रात को 8 बजे नहीं देने, हाथ फड़ के रसोई च ले जाना। तो फिर ये शुक्राना। सुबह भी 8 बजे। सो ये शुक्राना, क्योंकि ना खाना मुझे लगता है ज़्यादा खाना तो तंग बच्चे की एज भी ग्रोइंग एज। हाँ, मैं वही कहने लगा था कि बच्चे की नीड भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे सही गाइड आपको कौन करेंगे? एक पीडियाट्रिशियन और उनके साथ में एक डाइटिशियन की टीम। ये 2 लोग से आप एक बार कंसल्ट कर लें और बच्चे की कैलोरी, नीड, वेट, हाइट, इन सब चीज़ों के हिसाब को कंसिडर करते हुए वो आपको एक बैलेंस्ड डाइट बना के दे देंगे। बल्कि उसमें आजकल तो और बहुत अच्छा है, अगर डाइटरी पूरा का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो वो बल्कि अलग अलग तरीके की आपको आइटम्स भी सजेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को ये चीज़ें दे दो, ताकि वो उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ खाना शुरू करें। तो अगर ऐसा है कि अगर बच्चों की हमारी डाइट बिल्कुल ठीक रहती है और उनकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं रहती, तो बल्कि ऐसे बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज नहीं होते हैं, और बल्कि इनके अंदर थेरेप्यूटिक्स जो एफर्ट्स हैं वो भी बड़े अच्छे आते हैं। सो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये है कि मुझे सिर्फ अपने आप को समझना है कि उसको क्या देना है, क्योंकि खाना नहीं, सही खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप प्रोफेशनल से एडवाइस ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। नहीं है, इसका भी है। आपको बकायदा जब डाइट चार्ट बनेगा ना, एक्चुअल में 2-2 घंटे के बाद का डाइट चार्ट बना कर दिया जाएगा। देयर इज़ अ पैटर्न टू दिस, और देना अच्छा है। अगर हम सही तरीके की डाइट दे रहे हैं तो उस बच्चे के लिए बल्कि ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी। सो दैट्स अ गुड थिंग रादर। ठीक है जी। जैसे ना बर्फ निकाल के बर्फ खाते हैं, मैं कितनी बार कई बार फ्रिज को लॉक करना भूल जाती हूँ, तो ऐसे दंदिया सिर्फ बर्फ ही खाया जाएगा, और जब पकड़ के रख दूंगी तो बहुत गुस्सा दिखाएगा, जाएगा कोई चीज़ पड़ी है उसको नीचे फेंकेगा, फिर मेरी तरफ देखेगा, मैं ऐसे कहूँगी पिक इट अप, फिर उठा के वहीं पे रख देगा। बट 1-2 बार वो ऐसे करता है, अपना ना टेंट्रम शो करता है, गुस्सा शो करता है। और नहीं तो फ्रिज में अगर बर्फ़ नहीं दिखी तो पानी निकाल के वो पी जाना है, ठंडे वाला जो कुछ उसमें है। देखो ये कुछ, अभी तो मैं इसको कहीं सेंसरी से डायरेक्ट तो रिलेट नहीं करूँगा। अभी तो यही है कि उस बच्चे की आदत बन गई है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। बहुत सारे बच्चे बर्फ़ जो है खाना पसंद करते हैं, कुछ हैं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल से इसमें वही है कि आप उसको कुछ ऑल्टरनेट्स दे सकते हैं, कुछ और चीज़ें दे सकते हैं। जैसे आप कोई स्ट्रॉबेरी जैसे आजकल आती है, उसको वो फ्रीज़ ना करके फ्रीज़र के नीचे वाली जो ट्रे होती है उसमें रख दीजिए, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कुछ ये जस्ट एक आइडिया है। स्ट्रॉबेरीज रखी, वो स्ट्रॉबेरीज खुद नहीं खाता, जो घर में जितने हैं ना उनके मुंह में डाली जाएगा। और मैंने बर्फ की जगह ना कोकोनट वाटर के भी आइस क्यूब्स बना के रखे। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। हाइड्रालाइट रख रही हूँ कि चलो हाइड्रालाइट के आइस क्यूब्स बना के, पॉप्सिकल्स बना के, जो ऑरेंज जूस बर्फ ही चाहिए। हाँ, वो चीज़ नहीं इसको चाहिए। मुझे कई बार लगता है देखो बात तो फिर वही है, बात फिर वही है, ये ऐसा कोई ऑटिज्म का स्पेशल फीचर हो ये चीज़ तो नहीं है।
हर बच्चे का अपना एक पैटर्न होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, बट मुझे ये अच्छा लगा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कोकोनट वाटर की आइस क्यूब्स बनानी शुरू कर दी। सो ये अच्छा है, चीज़ ऐसे है। मुझे ये लगता है कि और ठंडे में जैसे स्ट्रॉबेरी को मैं समझ सकता था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, आपने कोकोनट का एक आइडिया दिया, ग्रेप्स का कुछ आइडिया है, प्ले करता है ग्रेप्स में हम आइस क्यूब्स का फिर यही है कि थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कीजिए, आइस क्यूब्स बनानी बंद कर दीजिए। देखिए वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा हमें। ये बिहेवियर है, वो बिहेवियर बन चुका है, आइस क्यूब्स है ही नहीं, ख़त्म है, सो वो होनी ही नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक आइस क्यूब का अलग बॉक्स ले आइए, कहीं और रख लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ही ज़रूरी है तो। नहीं तो अभी कुछ टाइम के लिए, 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए आइस क्यूब्स बंद कर दीजिए और उसको कुछ ऑल्टरनेट्स देने की कोशिश कीजिए। वो ऑल्टरनेट्स पे इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि उसको आइस क्यूब्स फिर नज़र आ जाती हैं, सो वो हमें वो सप्लाई ब्लॉक करनी पड़ेगी। सब वो मैं करती हूँ, बाकी घर वाले उनको सो फिर बाकी घर वालों को यहाँ साथ लेकर आया करो। इसमें तो मैं यही कह सकता हूँ, सब वो फ्री है, उसने जाके देखना है फ्रिज अगर अनलॉक है तो उसने पानी निकाल के बस पानी पी जाना है, कुछ नहीं है, फिर उसको अनलॉक नहीं करना है, लॉक करना है। सी ये तो देखो थेरेपी है, थेराप्यूटिक वे में जब भी हम बिहेवियर की या इन चीज़ों को मैनेज करने की बात करते हैं तो इट्स फॉर एवरीबडी। इसमें फिर खाली मदर के लिए या किसी एक पेरेंट के लिए नहीं है, इट्स ऑलवेज फॉर एवरीबडी। अगर वो आपकी बात अपने आप मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास यहाँ ले आइए, मैं भी रिक्वेस्ट कर दूंगा। करना तो हम सबको मिलकर ही पड़ेगा, है ना, तो इसमें कुछ अगर नहीं। पानी ज़्यादा पी रहा तो इट्स गुड, अभी बट कुछ भी चीज़ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा पी रहा है तो ज़्यादा की डेफिनेशन क्या है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें फिर वही आ जाएंगी, जहाँ आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ से लगे, खाने पीने वाली चीज़ों से, तो फिर पेडियाट्रिशियन एंड डाइटिशियन। मतलब मैंने कुछ एक अपनी फिक्स चीज़ें बनाई हुई हैं, क्योंकि देखिए हर एक का अपना अपना एक रोल है। सो नोबडी कैन बी 100% इन ईच एंड एवरी सेगमेंट ना। तो मेरी जितनी को समझ है उस लेवल पर तो ये है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो लेकिन कितना क्या डेफिनेशन है, इसके लिए आपको एक बार उनसे प्रोफेशनल्स एडवाइस लेनी चाहिए। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है, कट द सप्लाई। अभी पहले क्या था, परांठी खाता है उसको रोल करके, वैसे मैंने प्लेट में देनी, इसने रोल करनी शुरू। अब मैं रोल नहीं करने देती कि इसको ना बाइट बना के अपने आप खा, तो वो दाल या सब्जी के साथ नहीं ऐसी बाइट्स बना के खाएगा। अगर मैं दाल से उसका हाथ पकड़ के तो वो सारा वॉमिट कर देगा। नहीं, इसके लिए बिहेवियर के लिए है, धीरे धीरे अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें वी आर देयर। आप हमारे साथ ये वाले शेयर्स डिस्कस करेंगे, जो भी आपके टास्क हैं ये हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी चीज़ों से डेफिनेटली यहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं भेजना शुरू किया मैंने अभी उसका लंच बॉक्स। बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये मत समझना कि आपने आज भेजा और हो गया, हो सकता है अगले महीने 2 महीने तक भी ये टारगेट अचीव ना हो। सर उसने 2 दिन में बाइट करनी शुरू कर दी। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि जब हम साथ में एक बार मिलकर करेंगे तो फिर रस्तों में से रास्ते निकलेंगे। इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, हर बच्चे के हिसाब से हमें बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये टिक ही हो जाएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 दिन में या 4 दिन में टिक हो जाएगा, बट डेफिनेटली हम क्रिएटिवली सोचेंगे कि और किस तरीके से करना है और आपके साथ कोलैबोरेट करके करेंगे। ये कर सकते हैं, मतलब ये हमारे डोमेन में आएगा। हाँ, उसको भी खाना उसने शुरू कर दिया, बट मुझे कि अगर बर्फ़ खा रहा है तो अंदर कोई डेफिशिएंसी वगैरह, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि ये टीम साथ में रखिए, एक मतलब प्रॉपर परमानेंट तौर के ऊपर एक पेडियाट्रिशियन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसको रखिए, एक समझदार एक्सपीरियंस जो बच्चों में डील कर रही है डाइटिशियन या कोई भी ऐसा कोई पर्सन है उसको साथ में रखिए। इस तरीके से अपना एक प्रॉपर एक टीम बना के रखिए अपने साथ।